हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस देखो, आज हम न्यू चैप्टर जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है अपना? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के अंदर इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन है इतना टफ नहीं है। अपन बहुत इजी वे के अंदर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, सवाल ही सवाल आते हैं। तो सारे सवालों को हलवा बना देंगे अपन, समझ में आएगा। तो देखो आज की वीडियो क्या है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स का अपन क्या पढ़ेंगे आज? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखो इस पहली बात तो आनुवांशिकी के अंदर अपन किस चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे अपन? तो आनुवांशिकी के अंदर दो चीज़ें पढ़ी जाती है, एक तो वंशागति और एक विविधता। वंशागति को क्या बोलते हैं अपन? हेरिडिटी। और विविधता को क्या बोलते हैं अपन? वेरिएशन। इसका क्या करेंगे अपन? अध्ययन करेंगे। तो आनुवांशिकी क्या है? जिसके अंदर वंशागति का और विविधता का अध्ययन किया जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? आनुवांशिकी कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वंशागति किसे कहते हैं, वंशागति किसे कहते हैं? तो ये लो इधर आओ, वंशागति किसे कहते हैं? लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना। अरे भाई आप देखते होंगे कहीं कि जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चों की जो शकल होती है, कुछ लक्षण होते हैं वो उनके माँ बाप से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो माँ बाप के अंदर जो लक्षण थे वो उनके बच्चों के अंदर आ जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? वंशागति। तो लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं? अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे अपन वंशागति कहते हैं। लेकिन एज इट इज ऐसे तो ना जाते हैं, कुछ विभिन्नता भी तो आती है, वेरिएशंस भी तो आते हैं, समझ में आया? तो अब देखो विविधता क्या है, वेरिएशंस क्या होते हैं? तो जब लक्षण स्थानांतरित होते हैं ना, तो उसके दौरान देखे जाने वाले परिवर्तन, यानी कि जब लक्षण स्थानांतरित होते हैं माता पिता से बच्चों के अंदर, यानी कि पेरेंट्स से जब जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? संतानें बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो उस समय क्या हो जाते हैं? कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जिन्हें अपन विविधता कहते हैं। तो लक्षणों के स्थानांतरण के दौरान देखे जाने वाले परिवर्तन क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। अब देखो गाइस, विविधता भी दो प्रकार की होती है। अभी विविधता उत्पन्न क्यों होती है, इनका कारण क्या है, यानी कि विविधता के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है? तो देखो गाइस, एक तो जो हर बार होती है, जब भी लक्षण ट्रांसफर होंगे, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, तब हर बार होती है, समझ में? तो जिसे बोलते हैं अपन सतत विविधता, यानी कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। और ये किसकी वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, जीन विनिमय की वजह से होती है। जो सेल डिवीजन वाला टॉपिक होता है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर आता है, वहाँ से डिटेल से पढ़ते हैं। और इसके अंदर जेनेटिक्स वाले टॉपिक के अंदर भी अपन क्रॉसिंग ओवर को डिटेल से पढ़ेंगे आगे, समझा? सो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं, किसको? क्रॉसिंग ओवर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके मध्य क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, जिस वजह से क्या आती है? विविधता उत्पन्न होती है। और ये हर बार होगा, जिस वजह से इसे सतत नाम दिया, कॉन्टिन्यूस नाम दिया। और असतत विविधता का अर्थ क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूस आता है। तो डिसकॉन्टिन्यूस किसकी वजह से उत्पन्न होती है? म्यूटेशन की वजह से, यानी कि उत्परिवर्तन भी इसी चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे टॉपिक है। तो म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन होता है, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता। जैसे कभी 10 साल में हो गया, 5 साल में हो गया, 100 साल में हो गया, हो तो ये न अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षण होते हैं, जिन्हें तो अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो जो उत्परिवर्तन की वजह से विविधता उत्पन्न होती है उसे असतत विविधता कहते हैं। तो ये तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स का क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब कुछ हिस्ट्री जानो। अब क्या जानो? हिस्ट्री क्या जाननी है अपन को? तो पहली बात तो हिस्ट्री के अंदर क्या जानो कि देखो जेनेटिक्स का जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो वेरी सिंपल, सब जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, समझ में? जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, समझ में? और देखो गाइस, अब देखो भाई, अभी हाल फिलहाल के अंदर 2-3 साल पहले नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो वो सन आपको याद करना है, 1856 से लेकर के कब तक रहा था? 1863 तक रहा था। ग्रेगर जॉन मेंडल का कार्यकाल कब तक रहा था? 1856 से 1863 तक। सीधा बस ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल का कार्यकाल कब से कब तक था। तो उसमें 4 सन लिख रखे थे, जिसमें से एक सन था 1856 से 1863, इसको टिक करके आना था, सीधे 4 नंबर मिल गए। इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्या पूछा अपन को? मॉडर्न जेनेटिक्स है। मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे मानते हैं? तो अपन बेटसन को मानते हैं। कौन है मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक? कौन है? बेटसन है, जिसे अपन एनिमल जेनेटिक्स कह सकते हैं। या मॉडर्न जेनेटिक्स आ सकता है या एनिमल जेनेटिक्स आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों के एक ही जनक के बेटसन। और फिर लास्ट में क्या आ जाते हैं अपने पास? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो इसको तो आप सब जानते होंगे, TH मॉर्गन।
कौन है? टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जनक मानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। और टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट अपने किसके ऊपर किए थे? ड्रोसोफिला के ऊपर, जिसे क्या कहते हैं? फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई कहते हैं। सो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो गाइज अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन किस टॉपिक को डील करेंगे अपन? तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन एक तो जीन्स पढ़ेंगे, जीन्स के साथ में एलील्स पढ़ेंगे और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशंस क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये सारी टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। सो गाइज और अगर आपको इस जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखे हैं वहाँ पर हमें मैसेज करें तो वहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सो पीडीएफ की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो धन्यवाद।